नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुक समरी संग्रह में। आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार ऋषि शृंग ने यज्ञ का संपादन किया और सभी देवता लोग किस प्रकार से उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। ऋषि शृंग ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्ठि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब सभी देवता, सिद्ध, गंधर्व और सभी महर्षिगण उस यज्ञ में अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हो गए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सभी देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा पाकर और आपके वरदान से और अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से हम लोग उसे दबा सकें। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया था। तब से हम लोग उस रावण के अत्याचारों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों के नाक में दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिसको भी कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उसी के साथ द्वेष करने लगता है। उसने तो देवराज इंद्र को भी परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी को पीड़ा देता रहता है और उनका अपमान करता रहता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती, समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है। उसमें कंपन नहीं होता। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है। उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी बहुत देर तक सोच विचार कर देवताओं से बोले, लो, उस दुष्ट रावण के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथों से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता है, इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा कोई दूसरा उसका वध नहीं कर सकता। तब सभी ने कुछ सोच विचार कर ब्रह्मा जी से कहा, हे लोककर्ता ब्रह्मा जी, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो रावण को युद्ध में परास्त कर सके। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इस धरती में कौन सा ऐसा मनुष्य है जो उस रावण का वध कर सके। ब्रह्मा जी ने
सभी देवताओं और महर्षियों से बड़े प्रसन्न होकर कहा, इसका उपाय भी मेरे पास है। ये जो राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें संतान नहीं है। राजा दशरथ इसलिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और हमारी सभी की एक समस्या है कि राक्षस रावण बड़ा उद्दंड है और वो सभी को परेशान करता रहता है। इसलिए इस समस्या का एक ही उपाय है कि अब कोई मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और वही उस रावण का वध करेगा। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर सभी देवता लोग प्रसन्न हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि पृथ्वी पर जन्म लेगा कौन। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको इसका उपाय अवश्य बताऊंगा। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुँचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र और गदा सभी शोभा पा रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर भगवान विष्णु उस सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति की और कहा, हे विष्णु जी, हम सभी लोग एक महान कार्य का भार आपके ऊपर सौंप रहे हैं। हे प्रभु, रावण बहुत बड़ा उद्दंड है। उसका तेज अत्यंत उग्र और उसका घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वह तीनों लोकों के प्राणियों को हमेशा रुलाता रहता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। उस शत्रुदमन रावण निशाचर ने दीर्घकाल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पिता माँ से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका वध मनुष्य के हाथों से ही निश्चित हुआ है। अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार और महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, जो ह्री, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं है। तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। वह मूर्ख रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, सिद्ध, गंधर्व तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए।
भगवान विष्णु ने वहाँ एकत्र हुए उन सभी लोगों से और देवताओं से कहा, देवगण, आपका कल्याण हो, आप लोग भय को त्याग दीजिए। मैं सभी लोगों का हित करने के लिए इस धरती पर जन्म लूँगा और रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री तथा बंधु बांधवों सहित युद्ध में परास्त कर दूंगा। देवताओं एवं ऋषियों को भय देने वाले उस राक्षस क्रूर एवं दुर्सुद राक्षस का विनाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में अपने पहले जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को ही पिता बनाने का निश्चय किया। आप सभी लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।